हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कोग्निटिव एकेडमी। हम लोग आज जो है जीके सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक मैं आप लोगों को कवर कराऊंगी वो है रामसर साइट्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये एक ऐसा टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है, जो हमेशा ही न्यूज में रहता है। ये टॉपिक आज का नहीं है, ये हमेशा से न्यूज। तो उसके लिए आपको, अगर आप ये वाली वीडियो पूरी कंप्लीट कर लोगे तो आपका रामसर साइट का जो पूरा टॉपिक है सितंबर 2024 के हिसाब से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो रामसर साइट्स मैप आप सामने देख सकते हो कि कितनी रामसर साइट्स हैं भारत में। सबने रामसर साइट्स का नाम तो जरूर सुना होगा, है ना, पर पता नहीं होगा क्या है। तो 85 रामसर साइट्स हैं अभी, जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा रामसर साइट है 10, पंजाब में 6, हिमाचल में 3, कुछ इस प्रकार से है। अच्छा, यूपी से भी ज्यादा है तमिलनाडु में 16। ठीक है। तो आपको अब रामसर साइट्स के बारे में डिटेल में कवर करना है, इस मैप को भी समझेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को इससे आगे का जो है नेक्स्ट समझाने वाली। रामसर साइट होते क्या है? रामसर साइट एक तरीके का जो है, एक कन्वेंशन हुआ था। असल में ये जो मीटिंग हुई थी, ये हुई थी ईरान में। ईरान की एक जगह है रामसर, वहां से इसका नाम पड़ा रामसर साइट। ऐसा नहीं है कि रामसर कुछ स्पेशल कुछ नाम साइट्स हैं भाई, वो एक जगह के नाम पे पड़ गया और कुछ नहीं। एक जगह है ईरान के अंदर रामसर के नाम से। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी हुई थी, जिसमें ये बोला गया था कि हमारे जितने भी वेटलैंड्स होते हैं, ऐसे लैंड जो कि कंजर्व कोई नहीं कर रहा है, उनको कंजर्व करने के स्टेप लिए जाएंगे। 1971 1971 में वो ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया में। 1 फरवरी 1982 में इसको साइन किया गया था। अगस्त 2024 में तीन और ऐड हुए और 85 साइट्स हो गए। उसी पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर करवाने वाली हूँ। अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो 2500 से भी ज्यादा रामसर साइट है, जिसमें से फर्स्ट रामसर साइट कोबूर पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया की हुई थी। रामसर साइट अकेले काम नहीं करती है, उनके साथ में और भी ऑर्गेनाइजेशन से काम करते हैं, जैसे कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, IUCN, वेटलैंड्स इंटरनेशनल, WWF, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वाइल्ड फोल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। तो रामसर साइट या वेटलैंड वो प्लेस होते हैं जो कि नेचुरली भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ये वो एरिया है, कैसा भी पानी हो सकता है वहां पर। वेटलैंड्स ना नाम में आ रहा है वेट लैंड, ऐसे लैंड जो बिल्कुल वेट है। वो मार्शी हो, सॉल्टी हो, फ्रेश हो, ठीक है, मिक्स्ड हो, फ्लो कर रहे हो, ठहरे हुए हो, कैसा भी रीजन हो सकता है। लेकिन वहां पर पानी है और वो पानी कंजर्व नहीं हो रहा, वहां फंजाई एल्गी डेवलप हो रहे हैं, वो एरिया यूज में नहीं। तो अगर आप उनको यूज में लाना चाहते हो तो उनको आप रामसर साइट्स में ऐड कर देते हो। ठीक है। तो ये वेटलैंड है वैसे तो, पर असल में इसका जो इस्तेमाल है वो इस रूप में, मतलब, या आप यू कैन से लाइक दैट कि दीज रामसर साइट्स आर लाइक रामसर के नाम से फेमस हो। ठीक है। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट रामसर साइट है वो एनगिरी तुम्बा मेंदोम्बे करके रामसर साइट है, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी रामसर साइट है। ठीक है। तो ऐसे फैक्ट्स भी आपको याद करने, ये नहीं कि अपने इंडिया की नहीं है तो हमें क्यों याद करना, ऐसा नहीं है। इंडिया ने 1982 में साइन किया था। ठीक है। और उसके अलावा क्वीन मॉद गल्फ कनाडा में ये भी एक रामसर साइट है, काफी बड़ा रीजन कवर कर रही है। और यूके के पास ये कुछ फैक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स हैं 175, फिर जो है मेक्सिको के पास 144। ये तो साइट्स का नंबर हो गया। पर अगर मैं एरिया की बात करूँ तो बोलीविया के पास सबसे ज्यादा बड़ा एरिया है इसके लिए। ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेटलैंड है, पंतानाल वेटलैंड्स, वो काफी फेमस है इस चीज के लिए, वह बोलीविया का ही पड़ता है ये। बाकी कनाडा, चाड, कॉन्गो, रशिया, खूब रामसर साइट्स हैं, अपने पास 85 हो चुकी हैं। अभी नई जो 2024 में ऐड हुई है वो है नांजरायन बर्ड सेंचुरी, काजहूवेली बर्ड सेंचुरी, दोनों ही मध्य प्रदेश में। और तवा रिवर आपने सुनी होगी, तवा रिजर्वॉयर उस पर बनाया गया, वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 आया था ना अभी 5 जून को। तो 5 जून 2024 को नागी बर्ड सेंचुरी और नकटी बर्ड सेंचुरी जो है बिहार में, उनको भी ऐड किया गया है। बिहार के जमुई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वो। पहले 82 थी, अभी 3 ऐड हुई है, उसके चलते हमारे पास टोटल कितनी हो गई है यहाँ पर 85 अब हो गई है। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है भारत में? सबसे स्मॉलेस्ट है रेणुका वेटलैंड्स हिमाचल में। मैप में भी दिखा देती हूँ मैं आपको ये वाली, है ना।
मैप पे लगा देते, ये देखो इधर, ये देखो इधर। वैसे मैप पे तो नहीं दिखेगा, पर आपको वैसे गूगल कर सकते हो आप। रेणुका वेटलैंड सबसे छोटी साइट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे बड़ी भारत के अंदर सुंदरबन तो है ही यहाँ पर, ये रहे वेस्ट बंगाल के। सभी जानते हैं, सबने ज्योग्राफी में सुंदरबन को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारे कोर्स में आप देख सकते हो, हमने ज्योग्राफी को पूरा कवर किया हुआ है, वहां से आप कोर्स लेकर के पूरा समझ सकते हो। ठीक है, और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ था, वेटलैंड्स के लिए है, उसके वाइस यूज के लिए। इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को इसको स्टार्ट करा है, और ये हुआ कब था? 2 फरवरी 1972 को। इसलिए 2 फरवरी को हम अब तक 71 में, सॉरी, 2 फरवरी को इसलिए हम अब तब से अब तक क्या मनाते आ रहे हैं? 2 फरवरी हमारे इंडिया में सेलिब्रेट किया या पूरे वर्ल्ड में किया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। अभी जो 2 फरवरी 2024 गया है, उसकी थीम क्या थी? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बींग करके। ठीक है, तो ये परमानेंटली एरिया भी हो सकता है, कैसा भी एरिया हो सकता है, और उसको यहाँ पर बोला जाता है वो। ऑक्सीजन पुअर सॉइल प्रोसेस हो सकती है, बायोलॉजिकली काफी डाइवर्स होते हैं, काफी सारे प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज वहां पर होती हैं। ठीक है, फर्स्ट साइट आपने पढ़ ली है, कोबूर पेनिनसुला है। लार्जेस्ट साइट इसमें, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट रियो नीग्रो भी है, नगीरी तुम्बा भी है कोंगो की। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और लार्जेस्ट साइट्स में से आती है। बोलीविया भी है यहाँ पर। कनाडा, चाड, कॉन्गो, रशिया आपको मैंने बता ही दिया। ये पहली बार ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जो इसके ऊपर फोकस थी। अब आप बोलेंगे मैम भारत की फर्स्ट कौन सी है? देखो, भारत की फर्स्ट है चिलिका लेक और क्योलादियो नेशनल पार्क। क्योलादियो का पहले नाम भरतपुर नेशनल पार्क था, अब चेंज हो गया, क्योलादियो है। चिलिका लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने है इसका। और क्योलादियो एक नेशनल पार्क भी है, ये राजस्थान में लोकेटेड है, अलवर के पास, भरतपुर अलवर के पास ही है। ठीक है, सुंदरबन जो है वो सबसे बड़ा रीजन है वेस्ट बंगाल का, रेणुका सबसे छोटा है, तो याद हो गया ना। बाकी वही जो है ईरान की सिटी रामसर से है ये वाला। और ये सारा जो संभालते होंगे कि भाई क्या कब ऐड होना है, किस तरीके से चीजें चलेंगी, वो सब जिम्मेदारी किसकी होती होगी? हमारा जो होम, सॉरी, जो हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, वो इसके ऊपर सारा काम देखती होगी, क्योंकि एनवायरमेंट का टॉपिक आता है ना, तो जितना भी इसका काम होगा वो सब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री यहाँ पर टेक ओवर करती होगी। ठीक है, बिहार में ही जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में नकटी और नागी बर्ड सेंचुरी ऐड की गए थे। नागी और नकटी आपको मैंने बताया भी ये चीज। ठीक है, बाकी आप ये रीड कर सकते हो। नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी और चिलिका लेक तो आपको मैंने बता ही दिया है, सबसे पहली थी। अभी 2024 में कजूवेली हुआ है, ये देखो इधर ही मैंने लिख दिया है पूरा, ये वाला देखो। 10 ऐड हुई है 2024 में, जिसमें से सबसे पहली अभी नागी और नकटी 5 जून को ऐड हुई है ये। फिर उसके बाद फरवरी में हुई थी अंका समुद्र और अघासिनी, ये ऐड हुई थी। कर्नाटका की है दोनों ही। मगधी भी कर्नाटका की है। फिर तमिलनाडु की 4 ऐड हुई। देखो नाम आपको बहुत कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, आप कहोगे कि यार इतने डिफिकल्ट नेम सब कैसे लर्न करें। जेन्युइन डाउट है आप लोगों का, मैं मानती हूँ इस बात का, बट करना पड़ेगा, देखो और कोई ऑप्शन है नहीं, आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसमें नाम इस तरीके से है, पढ़ सकते हो आप। करियावेती बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला, शोला नीलगिरी फॉरेस्ट को बोला जाता है। नान जरायन, काजा हवेली और मध्य प्रदेश का तवा वो अभी ऐड हुआ है। तो इस टाइप से आप देखो तो टोटल अपने पास यहाँ पर जो है कितनी यहाँ पे ऐड हो गई है? 10 अभी अभी ऐड हुई। 75 थी पिछले साल तक, 75 वर देयर, नाउ वी आर हैविंग 85, राइट। एंड नाउ इसमें और भी चेंजेस आ सकते, वी डोंट नो, है ना, इसमें चेंजेस और भी आ सकते हैं। तो वो जो चेंजेस जो और आएंगे वो आप लोग जो है साइड बाय साइड आपको करंट अफेयर में कवर कराया जाएगा। ठीक है, वो कौन सा ऐड हुआ क्या है वो आपको साइड बाय साइड पढ़ा करके आपको बता देंगे कि भाई ये आपको और ऐड करनी है, या आपको इसमें से और भी ये सब चीजें लर्न करनी है। अब मैंने एक स्टेट वाइज लिस्ट भी तैयार करी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। या तो आप मैप देख के कर लो, वो भी सही है, मैप देख के लर्न कर लोगे तो उतना भी बहुत है, बढ़िया है वो चीज भी। मैप के अलावा भी आप जो है आप स्टेट वाइज लर्न कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश की कोलीरू लेक, वो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। तो मुझे मतलब मेरा सजेशन ये है कि मैप लेकर के आओ। ये टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अब इसको वीडियो को पॉज करो, मैप लेकर के आओ अपना, और उस मैप में मार्क करना शुरू करो। ठीक है, जैसे ये वाला मैप में आपको मैं बता दूं, ये है जैसे जम्मू कश्मीर में वुलर, होकेरा,
सुरिनसार, मानसार, हाईगन, शालबग। लद्दाख में सोकर और सोमोरिरी करके ये है। तो ये आप स्टेट वाइज अगर आप लिस्ट याद करना चाहते हो, ये मैप भी अपडेटेड ही है कुछ, बस इसमें वो बिल्कुल अगस्त वाली एडेड नहीं है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो वहां से करना। ठीक है, ऐसे ही पंजाब में हरीके लेक, हरीके बैरेज या हरीके लेक वो जगह है। ठीक है, इसको आप जूम कर लेना, मैंने तो वैसे जूम कर रखा है, या आप और अच्छे से जूम कर सकते हो, या फिर मैं भी एक बार कर देती हूँ आपके लिए, अब और ज्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा सब बच्चों को। पंजाब में हरीके लेक वो जगह है जहां पर ब्यास रवि और सतलुज नदी, ब्यास और सतलुज रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है। इन हिंदी वी कॉल इट एज संगम होता है। ठीक है, फिर कांजली, रोपड़, नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पे पहले भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, इवन यूपीएससी ने भी इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व ये है कहाँ पर। ठीक है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ओके, सो आपको भी जब पढ़ोगे तो ऐसे ध्यान रखने। अच्छा, अगर मैं स्पेशली फोकस करूं जम्मू कश्मीर के ऊपर, बिकॉज सम इसमें से बहुत से स्टूडेंट्स जेकेएसएस भी देने वाले होंगे, तो मैं अगर उसी के ऊपर ध्यान रख करके बात करूं तो जम्मू कश्मीर स्पेशल, तो सबसे पहले जैसे वुलर लेक, वेरी फेमस, सब जानते हैं वुलर लेक, फ्रेश वाटर लेक है, इंडिया की लार्जेस्ट, बांदीपुरा टाउन में है ना, और टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। झेलम रिवर इसको फीड करती है, झेलम रिवर से पानी यहाँ पर आता है। ठीक है, ये 16 किलोमीटर करीब इसकी लेंथ है। और ये रामसर वेटलैंड कब डिक्लेयर हुई थी ये भी आपको याद करना है, इसको डिक्लेयर किया गया था 1990 में, याद रखना है इस पॉइंट को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज। और ये लेक डिग्रेड होती जा रही है और ट्रैश बढ़ता जा रहा है, मतलब गार्बेज बढ़ता जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स सरकार को लेने की जरूरत है। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेस। ओके, नेक्स्ट है होकीरा, होकेरसर या होकेरा, ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ज्यान कोटे रीजन के, कश्मीर वैली में पड़ता है। ये एक बर्ड सेंचुरी भी है जिसको 2005 में जो है वो डेजिग्नेट किया गया एज अ रामसर साइट। फिर आता है सुरिनसर, मानसर लेक, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है ये भी जो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पूरा इसको प्रोटेक्ट किया गया है। 2005 में ही इसको भी जो है वो बताया गया था एज अ वेटलैंड। ठीक है, उसके बाद है ये वाला हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, और लास्ट आता है शालबग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये शालबग शेरापति एक एरिया आता है, शालाबग एरिया है ये, गांडेरबल डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, उसमें ये हिस्सा आता है, वहीं पर ये चीज लोकेटेड है। ठीक है, आपको प्लेसेस के नाम पता होना भी जरूरी है। और ये 2022 में ऐड किया है, ये भी रिसेंटली ही एडेड है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और आपका पड़ोसी लद्दाख के बारे में आपको जरूर कवर करके जाना चाहिए। अगर मैं सोकर वेटलैंड की बात करूं तो ये रुपशु प्लेट्यू में लोकेटेड है, रुपशु। ठीक है, और ये 42nd नंबर की साइट थी, ये अभी ऐड नहीं हुई, ये तो 2020 में ऐड हो चुकी है ऑलरेडी। उसके अलावा बात करूं मैं सोमोरिरी लेक, ठीक है, सोमोरिरी टी साइलेंट रहता है, ये चांगथांग प्लेट्यू लेह में लोकेटेड है, लेह से 200 किलोमीटर करीब दूर है ये वाला, पूरा लेक है इसके आसपास का रीजन, जिसको जो ऐड किया गया वो 2002 में ऐड किया गया, काफी पुराना है। ठीक है ना, तो ये मैं वो फैक्ट्स आपको बता रही हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बच्चे बहुत रहेंगे सुनने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। ठीक है भाई, अब ऐसे ही पंजाब का आपको मैंने बताया, वहां पे कांजली, रोपड़, नांगल, ब्यास और केशवपुर में आनी है। और हरियाणा में सिर्फ दो ही है, सुल्तानपुर और भिंडावास। सुल्तानपुर वहां का एक नेशनल पार्क भी है, हरियाणा में सिर्फ दो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर और कालेसर, तो उसमें से एक तो वेटलैंड साइट भी है। ठीक है, राजस्थान में सांभर लेक जयपुर के पास पड़ती है, और क्योलादियो ये फर्स्ट साइट थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको याद करके जाना है इस पूरे में से, सारे नहीं बता रही मैं, इंपॉर्टेंट बता आपको, जो जो मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना ही याद कर लो तब भी इनफ है, क्योंकि जो इस मतलब इस टॉपिक में जितना मैं करा रही हूँ उससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं अब गुजरात की बात करूँ तो गुजरात में वढावना या वढावन करके वेटलैंड है, ये भी एक डैम है, ये डैम को ही डेजिग्नेट कर दिया गया और कुछ नहीं है।
उसके बाद नाल सरोवर, नाल सरोवर भी एक अहमदाबाद में एक विलेज के पास बना हुआ है, वहां से आ गया नाम। फिर खिजाड़िया, खिजाड़िया एक बर्ड सेंचुरी है जहाँ पे भारत की 300 से ज्यादा बर्ड की स्पीशीज रहती हैं जो कि बाहर से आती है, माइग्रेटरी बर्ड जैसे हम कहते हैं ना, वो है। फिर है थोल लेक, थोल लेक भी बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। अगला आता है फिर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 5 वेटलैंड है टोटल, सांख्य सागर, भोज, सिरपुर, यशवंत और तवा। अब तवा मैंने बताया ना ऐड हो गया, वो इस मैप में नहीं है, तो तवा 2024 में ऐड हुआ है। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है भोज वेटलैंड, क्योंकि भोज वेटलैंड जो है ना, ये आर्टिफिशियल लेक है बात, इसलिए इस पे कई बार पूछा जाता है। ठीक है ना। अगला आइए भाई, गोवा। गोवा की एक ही प्लेस है और हो सकता है एक ही है, इसलिए कई बार क्वेश्चन पूछ ले। नंदा लेक, छोटी सी लेक है, ठीक है, ये कुचिरोंग एक एरिया है वहां पे सिचुएटेड है, साउथ गोवा में, छोटी सी लेक है, तो ये भी याद करना है आपको। उसके बाद आंध्र प्रदेश की कोलीरू, मैंने आपको ये बताया ही था अभी। अब पहले साउथ की कंप्लीट कर लेते हैं। महाराष्ट्र की जो लेक है वो है लोनार लेक, कई बार इस पे क्वेश्चन आते हैं और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेक है हमारे लिए, और क्रेटर से बनी हुई है ये महाराष्ट्र में, और ये नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट में भी सिचुएटेड है, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे करती है, उसमें भी सिचुएटेड है। थाने क्रीक और नंदू, नॉट मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं है। कर्नाटका की रंगानीथू, मगाडी केरे, अंका समुद्रा और अगसाहिनी एस्चुरी। जो नाम याद कर सको तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन बनता है अक्सर इसके ऊपर, और सीधा बोल देते हैं कि आपको इसको मैच करके बताना है कि कौन सी लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा वेटलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ। फिर मैं केरला की बात करूँ तो अष्टामुडी, षष्टम कोटा और वेम्बनाड ये सिचुएटेड है इस रीजन्स में, तो इन पे भी अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। अब तमिलनाडु तो आप देख सकते हो कितने सारे हैं, मैं नाम आपके लिए पढ़ देती हूँ और थोड़ा सा इसको और ज्यादा जूम आपके लिए मैं कर देती हूँ। जस्ट गिव मी 1 मिनट। पिच्छावनम, करेकली, वेलुडू, वदुवूर, चित्रांगुदी, वेदनथांगल, वेम्बनूर, कांजीरुकुलम, कोंथाकलूम, पक्कायकनाई, सुचिंद्रम, उद्यामातुरम, गल्फ ऑफ मन्नार, पॉइंट कैलिमर, केरियावती और लॉन्गवुड शोला, ये अभी ऐड। तो इस टाइप से तमिलनाडु में भी बहुत सारे हैं, सबसे मैक्सिमम तमिलनाडु में ही है। ठीक है ना। सवाल आते हैं इसके ऊपर कि आपके कहाँ पे ज्यादा लोकेटेड है, तो एग्जाम के लिए आपको इसी तरीके से याद करके जाना है कि कहाँ पर कौन से रीजन में ये ज्यादा लोकेटेड है। चलिए वापस आते हैं, 1 मिनट, वापस से बाकी स्टेट्स के ऊपर आते हैं। अब ऊपर की स्टेट्स को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पोंग डैम, रेणुका, रेणुका आपको बताया था सबसे छोटी यहाँ पर है, और चंद्रताल भी है। उत्तराखंड में आसान कंजर्वेशन रिजर्व, और बिहार में काबड़ताल, काबड़ताल ये वो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट जिसके ऑक्स बो लेक के नाम से जाना जाता है, ये एक भारत की सबसे बड़ी ऑक्सबो लेक है गंगा रिवर पर, और इसका दूसरा नाम मतलब काबड़ताल भी बोलते हैं इसको, और कमर लेक भी बोलते हैं, KANWAR, कमर लेक भी इसको बोला जाता है। आसाम में द्योपर बील, मणिपुर में लोकटक लेक, ये लोकटक लेक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर यहीं पर रहता है, पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे ज्यादा जो फ्रेश वाटर होता है वो इसी लेक में होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ये लेक है। लोकटक लेक जो है वो यहाँ पर जो है फ्लोटिंग एक नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है केबुल लामजौ नेशनल पार्क, किसी के ऊपर बना हुआ। ठीक है, याद रखना ये भारत का वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। फिर आती है त्रिपुरा की रुद्र सागर लेक, मिजोरम का पाला वेटलैंड्स, वेस्ट बंगाल का सुंदरबन वेटलैंड जो कि सबसे बड़ा है। उसके बाद फिर आते हैं चिलिका लेक, उड़ीसा की है चिलिका लेक, जो सबसे पहली थी। सातकोसिया भिट्रकनिका नेशनल पार्क भी है, वहां पे मैंग्रोव्स भी हैं। ताम्पारा लेक, हीराकुड रिजर्वायर, ये एक डैम भी है। कौन से रिवर के ऊपर बना हुआ है? महानदी, जो कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा अमाउंट में फ्लो करती है। फिर है अनसुपा लेक। तो ये लेक्स वगैरह पे अक्सर सवाल आएंगे, आपको लेक्स इसी से याद करनी है। और अब आओ यूपी में, लास्ट वही बचा है यूपी का। यूपी में सुर सरोवर, हैदरपुर, सरसाई नगर,
सांदी बर्ड, समान बर्ड, बाखीरा, नवाबगंज, पार्वती आगरा, समासपुर और अपर गंगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 85 के 85 सारे रट लो बैठ करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा वैसा नहीं। लेकिन जो रीसेंट ऐड हुए हैं वो तो इम्पोर्टेंट रहेंगे, उसका कोई चारा नहीं है कि आप उसको ना पढ़ के जाओ। तो जो रिसेंटली एडेड है, मैं तो आपको ये कहूंगी कि 110% आपको वो पढ़ के जाने अगस्त के। ठीक है, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग के हैं, और जहाँ पे सबसे ज्यादा है वो भी थोड़ा सा पढ़ लेना, सो दैट अगर उससे भी कोई क्वेश्चन बने तो आपका छूटेगा। ठीक है भाई, अब आपने जो मेरे साथ पढ़ा, 20 मिनट्स हमने ये टॉपिक पढ़ा, अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, तो अब आप लोग मेरे साथ मिलके उस टॉपिक के क्वेश्चंस भी करोगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहला, इनमें से पहली कौन सी रामसर साइट है भारत की? सबसे पहले चिलिका लेक और केलादी दोनों साथ ही 1981 में, 1982 में एक्चुअली में डेजिग्नेट किया गया था। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे पहली साइट किसको मिली थी यहाँ पर? वर्ल्ड की सबसे पहली साइट ऑस्ट्रेलिया को मिली थी, कोबूर्ग पेनिनसुला। फिर रामसर साइट यहाँ पर जो कन्वेंशन साइन हुआ था, कौन से ईयर में साइन हुआ था? वो हुआ था 1971 में। वेटलैंड्स डे February 2 को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है इंडिया की? सुंदरबंस। ठीक है, वेस्ट बंगाल की। स्मॉलेस्ट रामसर साइट यहाँ पर रेणुका वेटलैंड है, जो कि स्मॉलेस्ट है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और रामसर साइट्स के जो पूरा कन्वेंशन हुआ है, इसका और दूसरा नाम क्या है वो भी मैंने आपको बताया है। इसका दूसरा नाम क्या पड़ता है? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, क्योंकि वेटलैंड्स की कंजर्वेशन के लिए है ना, तो वेटलैंड्स वही हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद हाईएस्ट नंबर किसके पास है? तमिलनाडु, अभी बताया आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखोगे, मेन एम ऑफ रामसर कन्वेंशन, करना क्या चाहते हैं रामसर कन्वेंशन के थ्रू? भाई वेटलैंड्स के जो है ना कंजर्व करना चाहते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस के लिए कन्वेंशन नहीं है। सस्टेनेबल फिशिंग के लिए तो मत्स्य पालन करके योजना चल रही है, वो अलग चल रही है। एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए साइट्स बना हुआ है, जो साइट्स देखता है, CITES, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो अलग है। तो वेटलैंड्स के लिए सेपरेट। अगला, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसमें से कौन सी बिहार में है? अभी बताया, कंवर झील है एक तो, है ना, बताया था ना इसको, कंवर झील काबर ताल कहा जाता है, गंगा रिवर पे बनी हुई है। और ऑक्सबो लेक है सबसे बड़ी। उसके अलावा नागी और नटकी है। जो द्योपर बील है, ये असम में है। भितरकनिका मैंने अभी बताया, इसे मैंग्रोव भी है, इसे नेशनल पार्क भी बना है, उड़ीसा के अंदर। और भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, रामसर साइट जो बनी है रेणुका वेटलैंड, ये कौन सी स्टेट में है? हिमाचल प्रदेश में। वेटलैंड्स का मेन फंक्शन क्या होता है? सब कुछ, माइग्रेटरी बर्ड्स को भी हेल्प करती है, मैंने बताया था ना, काफी बर्ड सेंचुरीज भी हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स को हेल्प करती हैं, तो वो भी इन्हीं का काम है। दूसरा, फ्लड्स को कंट्रोल भी करते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी बना के रखते हैं, तो सारे ही ऑल ऑफ द अबव इनका काम रहेगा। अगला 13, रामसर कन्वेंशन कौन सी सिटी में हुआ था? रामसर। ठीक है, और कहाँ पर है ये? ईरान। तमिलनाडु की आपको बतानी है, देखो, चिलिका आपको पढ़ा आपने आज, कहाँ पे है? सबसे पहली उड़ीसा में, तो ये तो होगी नहीं। कोलीरू आपने मेरे साथ पढ़ा था आंध्र प्रदेश में। भोज आपने पढ़ा था मध्य प्रदेश में आर्टिफिशियल लेक के रूप। तो बची कौन सी? कजुवेली बर्ड सेंचुरी। जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से एमसीक्यू करोगे तो बहुत बढ़िया से आपका हो जाएगा। जितने हो सकेंगे मैं एमसीक्यू मैं अभी आपको क्लास में कराऊंगी। मैं आपको 25 एमसीक्यूज क्लास में कराऊंगी। बचे हुए 25 एमसीक्यूज आप उसके लिए पीडीएफ हमारी ले सकते हो। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। बाकी बचे हुए 25 एमसीक्यूज आप खुद से अटेम्प्ट करो। अगला क्वेश्चन, इंडिया ने रामसर कन्वेंशन को साइन जो है वो कब करा है? वो भी मैंने आपको बताया कि इंडिया ने रामसर कन्वेंशन के ऊपर जो सिग्नेचर किए हैं वो 1982 में करे थे, राइट। फिर लार्जेस्ट कोस्टल लगून, कोस्टल एरिया इसमें से कौन सी पड़ती है? सबसे बड़ा लगून जो है वो कौन सा है? चिलिका लेक। लगून भी बनाती है चिलिका लेक, ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने। फिर इसके बाद रामसर कन्वेंशन का फोकस किसके ऊपर होता है? इनमें से वेटलैंड्स, वही टॉपिक वही वापस से। अगला चीज,
विच रामसर साइट इज नोन फॉर की विंटरिंग फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, मैंने बताया था ना चिलिका लेक में बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती है। सुंदरबन किसके लिए फेमस है? बंगाल टाइगर। और वन हॉर्न राइनोसेरोस तो ज्यादातर आपको आसाम में मिलेंगे। स्नो लेपर्ड आपको लद्दाख में मिलेंगे, और लद्दाख में कहाँ पर? हेमिस नेशनल पार्क। जो हेमिस का नेशनल पार्क है ना, ये स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और जो ऑलिव रिडले टर्टल्स है, ये आपको उड़ीसा में मिलेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट ऑलिव रिडले टर्टल्स, इस पे भी अक्सर आपका पूछा जाता है सवाल। ऑलिव रिडले टर्टल्स आपको उड़ीसा में चिलिका लेक में भी मिल जाएंगी। चिलिका लेक के अलावा आपको ये और भी जो है वहां पे बीचेस हैं, और ऋषिकुल्या, गाहिर माथा, इन बीच पे भी ये सब मिल जाएंगे। ठीक है ना? ऑलिव रिडले टर्टल्स इंडिया में खूब मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में अभी पड़ा नई नई कौन सी ऐड हुई है? तवा रिजर्व। ठीक है भाई, अभी ऐड हुई है। सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री के पास है? यूके के पास। फ्रेश वाटर असम वाली कौन सी थी भाई? द्योपर बील इसमें थी। हाँ, अगर वैसे फ्रेश वाटर पूछता तो जम्मू कश्मीर की आ जाती। भोज मध्य प्रदेश में, क्योलादियो राजस्थान में है। राजस्थान में दो ही है, सामर लेक और वैसे लाइन है। ठीक है, सामर लेक जो है ना राजस्थान की, वो इंडिया की लार्जेस्ट सेलाइन वाटर की लेक जानी जाती है। तो ये भी याद रखना, द्योपर बील है वो आसाम की फ्रेश वाटर। 23rd क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सी रामसर साइट नहीं है? तो आपने अभी मेरे साथ चिलिका लेक बहुत बार पढ़ ली। लॉन्गवुड शोला मैंने बताया था ना, शोला फॉरेस्ट कहाँ के फॉरेस्ट रहते हैं? नीलगिरी के forest, वो भी आपने पढ़ लिया। सुंदरबंस आपने पढ़ लिया, लार्जेस्ट है। आपने काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जबकि वो रामसर साइट नहीं। देखो, यूनेस्को और रामसर साइट डिफरेंट है। रामसर साइट सिर्फ वेटलैंड्स के लिए रहती है, किसी मॉन्यूमेंट को नहीं मिलता है। जबकि जो यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वो मॉन्यूमेंट्स को दिए जाते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क ये असम में है। ठीक है, लेकिन ये रामसर साइट नहीं। काजीरंगा एक नेशनल पार्क है जहाँ पे आपको अच्छे खासे अमाउंट में क्या देखने को मिलेंगे? यू विल फाइंड वन हॉर्न राइनोसेरोस, अच्छे खासे अमाउंट में मिलेंगे, जो कि यूनेस्को की भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार है। ठीक है, 24th क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, इनमें से कौन सी रामसर साइट उड़ीसा में है? अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर, इनमें से चिलिका लेक है। हरीके मैंने बताया जहाँ पे रिवर ब्यास और सतलुज का संगम या कॉन्फ्लुएंस होता है, वो पंजाब में लोकेटेड है। लोकटक आपने पढ़ा अभी मेरे साथ, मणिपुर में है, जहाँ पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है, केबुल लॉन्च। और नाल सरोवर जो है ये बिहार में है, वो यूपी में है। ठीक है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चिलिका। भोज वेटलैंड कई बार पढ़ लिया मेरे साथ, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये थे टोटल 25 क्वेश्चंस जो आपको मैंने यहाँ पे कवर करवाए हैं। आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इनको पढ़ो, लर्न करो और इन क्वेश्चंस को करो। बाकी बचे हुए 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को जो है या तो पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अदरवाइज आप हमारी ऐप से भी यहाँ पर पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। ये नहीं, और भी बहुत सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। और क्योंकि हर दिन एक टॉपिक आपको क्लियर करवाया जाएगा, जैसे आज हम लोगों ने रामसर साइट पढ़ा, कल मैं आपको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट करवाऊंगी। बिकॉज रामसर साइट तो पढ़ लिया, अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का नाम भी तो इसमें बीच में आया ना था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके बाद हम लोग रामसर की कंप्लीट करने के बाद 25 क्वेश्चन आप और अटेम्प्ट करिएगा। 50 क्वेश्चन कर लिया, आपका टॉपिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टॉपिक पे बढ़ सकते हो, उसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी तैयारी करो, बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ तक कंप्लीट करो, आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।